Morning, sir. Good morning, beta Prashant. Good morning. How are you? Fine, sir. So we will just wait for a few minutes for the others to join before going further. हाँ? Yes, sir. इसके पहले जस्ट क्लास किसका था? राम सर का? Yes, sir. Compiler design का. कंपाइलर. उसमें कितने लोग आए बेटा? सारे लोग आ गए थे? मैं 3 थे, मैं सूरज और आदेश. कोमल तो आज नहीं आएगी. ओके. और अंकित भी था? अक्षित, सॉरी, अक्षित. सर अक्षित आया तो उसके बाद फिर वो आई थिंक कनेक्टिविटी इशू की वजह से शायद वो रिजॉइन नहीं कर पाया. राइट. So, good morning, Suraj. Good morning, sir. So let others join. I think at least अभी 2 ही लोग हैं. So we were discussing yesterday about hill climbing or hill climbing. I hope it must be clear to you. Any queries in hill climbing? Or any other? टॉपिक जिसमें कि आपको क्वेरी है. प्रशांत, सूरज. बेटा both of you can open your cameras, all of you. आज चलो तुम्हारा चेहरा भी तो तुम लोग को देखें. प्रशांत एकदम दाढ़ी वाड़ी बढ़ रही है. हाँ. अच्छा, प्रशांत वैसे सूरज भी है. ओके. अक्षित के भी आदेश की भी कुछ वैसे ही हो रहा है. मेरे ख्याल से मेरे सेकंड ईयर के बच्चों के सब वैसे एक ही फैशन चल रहा है. नाउ लेट्स सी अक्षित आल्सो. ओके. ये ट्रेड मार्क है बॉयज का सीए सेकंड ईयर में. ये मैंने आज अभी ऑब्जर्व किया, इतना ध्यान लगा के. अदरवाइज मैंने इस तरह से कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज को. एनीवे, सो हाउ इज एवरीवन? एवरीथिंग फाइन? यस सर. ठीक है. Yes, sir. तो आज तो एक तो हमारा ट्यूट भी है. तो ट्यूटोरियल में आप लोग ने, सब लोगों ने कर लिया है काम? पहले तो ये बताओ, मतलब जमा हो गया है कि नहीं? आई हैवंट सीन टुडे. मैं आज देखूंगा आप लोग के असाइनमेंट जमा हो गए. तो फर्स्ट ट्यूट तो हो गया. फर्स्ट हो गया. फर्स्ट हो गया. तो ठीक है. अगर फर्स्ट हो गया है, आई जस्ट गो थ्रू इट और मैं रिटर्न कर दूंगा उसी समय. और मैं आपसे शेयर करूंगा असाइनमेंट नंबर 2, ट्यूटोरियल नंबर 2. तो जिसको जो मुझसे पूछना होगा वो पूछेगा. अदरवाइज व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल आल्सो यूटिलाइज द टाइम. असाइनमेंट 2 जो सामने होगा उसके जो क्वेश्चंस अब तक लगते हैं कि हम सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको भी कर लेंगे.
तो इससे क्या होगा ना 45-50 मिनट्स के अंदर हम लोग का वो कम से कम वो काम पूरा हो जाएगा। एक नहीं तो मन में ये भी रहता है कि अभी ये काम करना बाकी है, और अगर किसी की क्वेरी होगी किसी चीज में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग ट्यूटोरियल ऐसे करेंगे। So yesterday we had discussed about hill climbing. So hill climbing is basically a localized search algorithm, and greedy approach हम लोग इसमें follow कर रहे थे, कुछ disadvantages भी थे। Any query regarding it? कुछ आपके मन में ऐसा है जो आप पूछना चाहते हो? Otherwise हम लोग थोड़ा सा आगे का डिस्कशन आज करते हैं। So आप लोग चुप हो तो मैं मान के चल रहा हूँ all is well, ठीक है? So we are on the verge of finishing unit 2. Unit 2 में but I believe ये पूरा हफ्ता जाएगा, अभी इसमें लगेगा। मैं एक क्लास हो सकता है अगले हफ्ते का भी लग जाए, बट यूनिट 2 लगभग खत्म होने वाला। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन पहले करते हैं, आपका क्या व्यू है, उसके बाद उस पर हम लोग बात करेंगे अगले 2-3 दिनों के अंदर, और वो है गेम्स के बारे में। सो व्हाट डू यू, हाँ बेटा सूरज, क्विज का सर पैटर्न एक बार थोड़ा बता दीजिए। राइट, सो क्विज का जो पैटर्न आ रहा है आपका, वो फैकल्टीज को 2-3 तरीके का पैटर्न दिया गया है। वो एक पैटर्न तो ये दिया गया है आपको, पूरा तरह से एमसीक्यू आएगा, जिसमें कि 45 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, एंड 15 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। तो जो 30 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के, वो 30 मार्क्स के हो गए, जिसमें एक सिंगल आंसर सही होगा। दूसरा एक है आपके पास ऑप्शन, जिसमें कि 15 सवाल है, वो 2 मार्क्स के हैं। तो कुछ फैकल्टीज इसको फॉलो करने वाले हैं, कुछ फैकल्टीज एक दूसरे पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। लेट मी, 1 मिनट में देख लेता हूं, मैं जैसे आपको थोड़ा प्रिसाइसली बता दूं, जस्ट 1 मिनट। सर टाइम 1 घंटे ही रहेगा? हाँ, टाइम तो 1 ही घंटे का है, टाइम में कोई फर्क नहीं, मैं पैटर्न में फर्क बता रहा हूँ बस। हाँ, कुछ सूरज कहना चाहते हो बेटा? नो सर। जो दूसरा एक ऑप्शन आ रहा है, दूसरा पैटर्न आ रहा है, इंस्टेड ऑफ 2 सेक्शंस वी आर हैविंग 3 सेक्शंस, ठीक है? एंड इन दोस 3 सेक्शंस हमारा जो सिचुएशन वो ये होगा कि सेक्शन ए में वी आर गोइंग टू हैव 20 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में वी आर गोइंग टू हैव 10 क्वेश्चंस, एंड जो 20 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में, दैट वुड बी ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में जो होंगे 10 questions, that would be of 2 marks each with 1 correct option, but those questions जो आएंगे वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड या एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, छोटे छोटे। और फिर सेक्शन सी जो आएगा वो 10 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, जहां पर मोर देन 1 करेक्ट आंसर होगा। तो ये दूसरा पैटर्न ही आ रहा है। तीसरा एक पैटर्न और है जो कि जिसमें मेरे ख्याल से राम सर ने इसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल वो ये चाहेंगे कि आप कैलकुलेट करिए, तो उस केस में जो सेक्शन सी है, इंस्टेड ऑफ हैविंग टोटल हमारे पास जो सवाल आए हैं वो हमारे पास 10 आए, जिसमें कि उसमें 3 सेक्शंस आएंगे जो राम सर की बात हो रही है। उसमें सेक्शन ए में वी आर हैविंग एमसीक्यू विद ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच, तो ये 20 मार्क्स का हो गया। फिर दूसरा आ जाएगा एमसीक्यू विद मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, ऐसे 10 सवाल होंगे 2-2 मार्क्स के, तो ये 20 नंबर का ये आ जाएगा। और एक सेक्शन सी होगा जो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा, या उसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ऑटोमेटा और कंपाइलर, या इवन कभी कभी एआई में ऐसी सिचुएशन आती है ना, आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया और आप उसको सॉल्व करके दो,
अगर ऐसा हुआ तो 2 ही क्वेश्चन होंगे उस सेक्शन में जिसको आपको 10-10 नंबर के, जिसको आपको सॉल्व करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 3 पैटर्न है जिनको नॉर्मली लोग फॉलो करेंगे, और ये फैकल्टी से आप जब इंडिविजुअली बात करेंगे कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी, बट ब्रॉडली जो मैंने बताया हुआ है कि वो ये 3 पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, आई होप सूरज इट्स क्लियर टू यू। ओके, यस सर। एनी अदर थिंग, कुछ और? या हम लोग हाँ, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हम अगले 2 या 3 लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और वो बेसिकली है गेम्स को लेकर। सो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज मालूम है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एजेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मालूम है। गेम्स के बारे में आपका क्या विचार है? जो हम लोग खेलते हैं वो किस तरह की एनवायरनमेंट है, वो किस तरह का सिचुएशन होता है? आप अगर डिफाइन करना चाहो, आप एग्जांपल भी ले सकते हो किसी एक गेम का। गेम भी तमाम तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी अ चेस, चेस इज आल्सो अ गेम। और हम लोग ने बात क्रिकेट की भी की है, क्रिकेट को भी हम गेम कह सकते हैं, फुटबॉल को भी कह सकते हैं, पोकर को भी कह सकते हैं, वॉर को भी हम तो एक गेम ही मानते हैं जहां पर 2 लोग आपस में युद्ध लड़ रहे होते हैं। So, but as a broadly अगर बात करूं, what do you get a sense when this term games comes to you? गेम के बारे में जब आपको पता चलता है तो आपको क्या लगता है? हाँ, कैन यू जस्ट विजुलाइज करो, इसके बारे में सोचो, गेम के बारे में तो क्या लगता है? इवन टिक टैक टो, दैट इज अ गेम, 2 लोग खेलते हैं। सो जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट गेम्स, और विद पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपने इस सब्जेक्ट में अभी तक पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। अब जैसे ये नहीं कि हम क्रिकेट बोलने लगे सर जो बाउंड्री पार कर जाता है 4 हो जाता है, ये नहीं बताना है, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट्स आप अभी जो भी पढ़े हो आप उसको ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट कैसा है, एजेंट्स कितने हैं, और कुछ चीजें जो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही है गेम्स के बारे में, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर मतलब सर इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, और सर सामने वाले मतलब जैसे अगर एक कंप्यूटर और एक यूजर गेम खेल रहा है कोई, तो कंप्यूटर को सर यूजर के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है एवरी टाइम। ऐसा क्यों? सर जीतने के लिए। जीतने के लिए, ठीक बात है। यानी कि जो भी लोग खेल रहे हैं वो उनका एक मकसद होता है कि उनको जीतना है। जीतना। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है जहां पे आपने कंप्यूटर के साथ की बात की, या आप कोई और भी बात कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जहां पर 2 तो मिनिमम लोग हुए, मतलब कोई भी खेल होगा 2 मिनिमम लोग तो होंगे ही होंगे। अगर कंप्यूटर के साथ भी खेल रहे हो तो दूसरा कंप्यूटर भी एजेंट ही है और आप एक एजेंट हो। क्रिकेट की बात करें तो शायद क्रिकेट 2 एजेंट का गेम नहीं है, रैदर ये मल्टी एजेंट गेम है। वॉर की बात करते हैं तो ये भी मल्टी एजेंट गेम है। पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग एक तरह से प्लान कर रहे होते हैं किस चीज के लिए, जीतने के लिए। और प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग आप भी करते हो, प्लानिंग वो भी करते हैं। जो आप जैसे बता रहे हो ना कि हम इंस्टेंटली डिसीजन लेना पड़ रहा है, इंस्टेंट वर्ड जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको भी कुछ प्लान करना पड़ रहा है उनके एक्शन के बेसिस पर। और जब आप एक्शन कोई परफॉर्म करते हो किसी डिसीजन की वजह से, ना वो क्या एक्शन लेंगे तुम्हें मालूम नहीं, यानी अनसर्टेनिटी है।
तो दोनों तरफ से Yes. अनसर्टेनिटी चल रही है, और इस अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में हमें प्लानिंग करनी है। हम किस तरीके से, हमारा जो मकसद है जीतने का, हमें इस चीज को जीतने की कोशिश करना है, ठीक है। और अगर देखा जाए, फर्दर डिवाइड किया जाए, तो कुछ और भी शायद हमें फर्क समझ में आ रहा होगा। हम अगर क्रॉसवर्ड को देखें, क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक गेम है, पर वहां पर जो चीजें हैं वो थोड़ा सा स्टैटिक है। Yes. हमें मालूम है कि हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम उसको देख रहे हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट इतना ज्यादा नहीं है। बट यहां पर क्या हो रहा है, जब चेस हम खेलते हैं तो हमारा मकसद होता है, हम जो चाल चलते हैं, हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम ऐसी चाल चलें जिससे दूसरे को मैक्सिमम नुकसान हो। फिर दूसरा वाला ऐसी चाल चलता है कि मुझको जो है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नुकसान हो, या मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम फायदा हो, मेरे लिए मिनिमम फायदा हो। तो मेरे लिए मिनिमम फायदा का मतलब हो गया, या मेरा फायदा निगेटिव में भी जा सकता है, बट मेरे लिए मिनिमम का मतलब हो गया उसके लिए मैक्सिमम। इस तरह से देखा जाए तो गेम्स जो हैं वो हमारे ऐसे सिचुएशन में आते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे सर्चिंग की, या हमने कोई भी पहले के अभी तक एग्जांपल्स हम लोग ने जो देखे हुए हैं, तो यहाँ पर हमने जो है एक स्ट्रेटजी के बेसिस पर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश किया है। मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट तो हमने सुना हुआ है, बट यहां पर जो एक चीज जुड़ जा रही है वो ये है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दूसरे एजेंट, जो दूसरे एजेंट है वो भी उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि जो एनवायरनमेंट है इस समय, वो एनवायरनमेंट बेसिकली दैट इज मच मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। और इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी एजेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से खेल रहे हैं कि वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये नए तरह के कॉन्सेप्ट को ये लाता है, और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है एडवर्सियल सर्च, ठीक है। सो जहां पर गोल्स जो होते हैं कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है दो एजेंट हैं या दो टीम्स हैं, उन टीम्स के बीच में कन्फ्लिक्टिंग चीज हो रही है, वो भी जीतना चाहते हैं, ये भी जीतना चाहते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो इस तरह की सिचुएशन को बोला जाता है, बेसिकली गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहां पर जो टेक्निक लगाई जा रही है, ब्रॉडली उसका जो नाम दिया जा रहा है जिस मैकेनिज्म को, दैट इज नोन एज एडवर्सियल सर्च, ठीक है। सो कभी कभी इस चीज की डेफिनेशन आती है कि एडवर्सियल सर्च का मतलब क्या होता है। तो एडवर्सियल सर्च का तुम कह सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स इन विच द एजेंट गोल्स आर बेसिकली conflicting to each other, which are also known as games, and this is basically giving to a new concept, या नए तरह के प्रॉब्लम्स को अराइज कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्सियल सर्च, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर देखो तो जो गेम्स है, गेम्स बहुत समय से हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को इंगेज हम लोग हमेशा करते आए हैं। और इवन जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, वो तब का है जब 1996 में गैरी कैस्परोव को आईबीएम के डीप ब्लू ने हराया था। सो दैट वाज अ ब्रेक पॉइंट, जहां पर ये कोशिश की जा रही थी कि भाई किसी तरीके से दूसरे वाले को हराया जाए। इवन कंप्यूटर भी हराने की कोशिश करता था बेस्ड ऑन वट एवर द पर्सन, और यहाँ वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव की बात हो रही है, उनको जीतने की, उनको हराया था। दैट वाज अ ब्रेक पॉइंट इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो आने वाले, जो हमारे आगे के डिस्कशंस होने वाले हैं, दैट इज बेसिकली अबाउट द गेम थ्योरी। गेम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो आई जस्ट शेयर द पीपीटी।
सो जो अभी तक हम लोग ने बात किया हुआ है, ये वही चीज आपके पीपीटी में सामने जो आपको दिख रहा है करंटली वो समराइज हो रहा है. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट मल्टी एजेंट एनवायरमेंट्स. एंड मल्टी एजेंट का मतलब मोर देन वन होता है. और नॉर्मली हम लोग जब शुरुआत करेंगे गेम थ्योरी में तो हम लोग टिक टैक्टो का एग्जांपल लेंगे, कम से कम ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां पे सिर्फ 2 लोग आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो एनी एजेंट they take an action in order to win, and we are basically not knowing what the other agent, that is the opposition, वो क्या करेगा और उस जो भी वो करेगा वो हमें किस तरीके से कौन सी कॉन्टिजेंसीज किस प्रकार से हम पर होंगी वो हमें मालूम नहीं है. वो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है और उसमें हम लोग यहाँ पर एक सर्चिंग प्रोसीजर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उस गेम को जीत पाए. सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, जो नीचे लिखा हुआ है आपके पास, दिस इज नोन एज वेयर देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ द एजेंट्स and there are competitive environments, and we are trying to evolve a technique that is known as adversarial search, and such type of problems are known as games also. ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज होती है कि हमारे लिए जो सिचुएशन है, जिस गेम की भी हम बात कर रहे हैं, हम जब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की भी बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी चीज होती है. जिस गेम को भी तुम सोच रहे हो उसको, उसके जो एसेंशियल फीचर्स हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करो. उसके जो रेलेवेंट चीजें हैं गेम में जो हो रही हैं, जिसके थ्रू हम, जो पर्सन है, जो एजेंट है, वो या तो जीत रहा है या और जो खेल की चीजें हैं, खेल के जो नियम हैं, उनको एक्शंस के फॉर्म में अगला जो स्टेप आ रहा है, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. यानी हम बात करें तो जो एक्चुअल में जिस प्रकार से गेम इवॉल्व होता है, गेम को खेला जाता है, उसको पोर्ट्रे किया जाए. So this concept is basically known as abstraction, where जो आपके पास essential चीजें हैं उस गेम से रिलेटेड, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उनको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे और हम उनको कैप्चर नहीं कर रहे हैं. So we are trying to capture only those aspects which you feel that they are relevant for such a situation. ठीक है, द एनवायरमेंट कैन बी परफेक्ट, वो अभी हम लोग आगे देखते हैं. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस, सिंस वी आर हैविंग एन अपोजिशन, सो द अपोजिशन इज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर एंड हेंस इन अनसर्टेनिटी यहां पर होती है. तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर आल्सो नोन एज कंटीजेंसी प्रॉब्लम्स, because in contingency problems the opponent or the agent tries to minimize our chances of winning the particular event or game. So such type of problems are also known as contingency problems. Now दो तरह की सिचुएशन हो सकती है या हमारे पास गेम्स हो सकते हैं. वो गेम्स किस तरीके के हो सकते हैं, जिनमें से हमारे पास चीजें एकदम परफेक्ट, हमें नियम कानून हर चीज मालूम है, सब कुछ मालूम है, और हम उस नियम कानून के हिसाब से परफेक्टली खेलते हैं. ठीक है, तो जैसे चेस का गेम है. चेस का गेम जो है वो बेसिकली you know about the rules, you know about the environment, you know जितने भी pieces हैं वो किस प्रकार से चलते हैं. So you can determine certain things कि क्या होने वाला है. There is one more game which is known as Go. तो जिस तरह से 1996 में चेस में गैरी कैस्परोव को हराया गया था, who was the world champion. So similarly एक Go, उसके बाद Go का आया. So Go you can just search on the net, and I believe in 2016 recently इस पर्टिकुलर गेम में एक ब्रेक थ्रू माइलस्टोन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में. सो जिसमें कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हैं, जो आगे किया जा सकता है, वो और बढ़ जाती, इवन मच मोर एज कंपेयर टू चेस. I am not exactly sure about what the game is,
बट व्हाट आई हैव रेड, जो मुझे ध्यान आ रहा है वो मैं आपसे उसको शेयर कर रहा हूँ. बट AlphaGo नाम का जो पार्ट था वो आई थिंक यू कैन सर्च इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द नेट. तो यहाँ पर कुछ चीजें हम डिटरमाइन कर ले रहे हैं, कुछ चीजें हमें मालूम हो जा रही हैं, कितने पॉसिबिलिटीज कौन कैसे चल सकता है इस चीज के बारे में हमें मालूम होती है. Whereas कुछ ऐसे भी गेम्स जहां होते हैं जहां पर चीजें परफेक्टली मालूम नहीं होती, यानी इम्परफेक्ट होता है. जैसे बैटल हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, तो जब लड़ाई हो रही होती है तो उस पर्टिकुलर केस में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है कि जो तुम्हारा अपोजिशन है वो क्या करेगा. नियम कानून की बात हम अगर करते हैं तो नियम कानून में दूसरे के पास क्या क्या चीजें हैं वो भी मालूम है, ये भी मालूम है वो किस तरह से चल सकते हैं. बट बैटल फील्ड में तो शायद हमें अपने अपने पोजीशन के बारे में कुछ मालूम नहीं होता और वो अचानक वो चीजें करते हैं, अंदाजा हम लोग लगाते हैं और उसके बेसिस पर चीजों को करते हैं. ठीक है. और कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जहां पर लक साथ देता है. तो लक साथ देने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे तुम कार्ड्स के साथ खेलते हो, वो जब हम कार्ड्स के साथ उस समय खेलते हैं तो फिर नाउ इट डिपेंड्स ऑन द चांस कि हमारे पास किस तरीके के कार्ड्स हमारे पास आते हैं. कोई गेम अगर हम लोग खेल रहे हैं और हम उसको फिर उस प्रकार से जो है जीते या हारें या क्या हो, वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कार्ड के नेचर पे. और वो कार्ड मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है. यानी कि एक सिचुएशन आ रही है चांस की, एक चांस की पॉसिबिलिटी भी आ रही है. तो गेम्स को भी अगर हम देखें तो हमारे पास आसपास तमाम तरह के गेम्स होते हैं. हालांकि शुरुआत में जब हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग ऐसे गेम की बात करेंगे जहां पर हमें नियम कानून मालूम हो और सिंपल हो. सिंपल होने का मतलब हुआ कि दो एजेंट हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ बस खेल रहे हैं. शुरुआत का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें आएंगे. जहां पे प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है या चीजें आ रही हैं वो हमारे कोर्स के डोमेन में प्रेजेंटली नहीं है, उनके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करने वाले. बट कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो एनवायरनमेंट जो यहाँ पर होता है मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है. और मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट के अंदर एक आपस में कंपटीशन होता है. और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जब मल्टी एजेंट की बात कहें तो कुछ सेट ऑफ एजेंट्स एक साइड में आ रहे हैं, कुछ सेट ऑफ एजेंट्स एक साइड में आ रहे हैं. तो यहाँ दो चीजें पैरेलली चल रही हैं. वो क्या चल रही हैं, कुछ एजेंट्स के बीच में कोऑपरेशन भी चल रहा है और कुछ एजेंट्स के बीच में कंपटीशन भी चल रहा है. तो दोनों चीजें यहाँ पर चल रही हैं. तो गेम थ्योरी की अगर बात करें तो game theory is basically a multi-agent environment in which the various agents they either cooperate with each other due to certain reasons or they are also in competition with each other, but किसी ना किसी रूप में एक दूसरे को वो impact करते हैं. अगर वो cooperate भी करेंगे तो भी impact करेंगे, अगर वो competition में जाएंगे वो भी impact करेंगे. ठीक है. So there can be many possibilities which we don't know what will happen in a particular game. अभी तो हम लोग बैकग्राउंड में चल रहे हैं कि गेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर धीमे धीमे उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं. सबसे पहले बात करें हम लोग सिंगल प्लेयर गेम की. भी ऐसे भी होते हैं गेम्स, आप अकेले ही खेल रहे होते हो. जैसे आप 8 पजल प्रॉब्लम है, 8 पजल प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व करने लगे. रूबिक्स क्यूब, जो क्यूब होता है जिसमें कि आप इसको घुमा सकते हो और इसको घुमाने के बाद जो है वो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि मतलब जो सेम कलर के क्यूब्स होते हैं वो एक साइड आए, दूसरे कलर के क्यूब्स आते एक साइड आए. आई होप यू मस्ट हैव सीन इट. तो ये क्या है, ये बेसिकली ये भी तो एक गेम है, अकेले हम ही खेल रहे हैं, घुमा रहे हैं, कभी लेफ्ट ले जा रहे हैं, कभी राइट ले जा रहे हैं. 8 पजल प्रॉब्लम को हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये किस तरह का सिंगल प्लेयर एनवायरनमेंट है. दिस इज डिटरमिनिस्टिक इन नेचर. एंड व्हाई वी आर सेइंग इट इज डिटरमिनिस्टिक इन नेचर, बिकॉज वी आर नोइंग द रूल्स ऑफ द गेम. कितने तरह के एक्शंस हैं जो कि हमारे लिए परमिसिबल है और कब ऐसी सिचुएशन आती है जब ये कहा जाए कि एज एन इंडिविजुअल एजेंट हम कब जीतते हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर है. सो देयर आर मेनी सच गेम्स विच आर नोन एज, जो कि अभी एग्जांपल हम लोग ने लिया हुआ था और आपके स्लाइड पे भी लिखा हुआ है,
free cell, 8 puzzle, Rubik's cube, all such are examples of deterministic single player game. And in a deterministic single player game, things are very much, then the situation is perfect information is there. That means that we are knowing the rules in which we are playing the particular game. We are knowing that what type of actions are acceptable to us. We are knowing that when is the situation that is going to be जब हम जीतेंगे. ठीक है. तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बस एक सर्चिंग प्रॉब्लम है, जहां पे मैं अपने एंड सिचुएशन तक पहुंचने के लिए बस मैं वो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा हूं, एक स्ट्रेटजी को लगाने की कोशिश कर रहा हूं. और इस चूंकि चीजें यहाँ पर काफी हद तक परफेक्ट हैं, नियम कानून भी परफेक्ट है, क्या एक्शंस हम ले सकते हैं ये परफेक्ट है, ये भी हमें मालूम है हमारा गोल कब आ रहा है ये भी परफेक्ट है. सो यू कैन वेरी इजिली इसको रिफॉर्मुलेट कर सकते हो, इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हो एज अ सर्च प्रोसीजर. और इस सर्च प्रोसीजर को हमने एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और उसको हम लोग गेम के फॉर्म में हम लोग लेटर ऑन अपने एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहें तो ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है. सो दैट दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स ओनली अ सर्च प्रोसीजर. Because in a search procedure, we are having a particular strategy, we are having a goal, and with the help of the strategy, what we are trying to do, हम लोग उस गोल तक पहुंचने की बस कोशिश ही तो कर रहे हैं. This is what we are trying to do. ठीक है. So यहां पर बस क्या चीज है, यहां पर हम लोग जब अगले स्टेप पे जा रहे हैं, जो थोड़ा सा हम लोग इसमें रीओरिएंटेशन कर दे रहे हैं, वो क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि हम जब अगले स्टेप पे जा रहे हैं, स्ट्रेटजी में जा रहे हैं, उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर जब नेक्स्ट नोड पे या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे पहुंच रहे हैं इस गेम में, तो आउटकम की पॉसिबिलिटी कैसे होने वाली है. अगर आउटकम की पॉसिबिलिटी उस ओर जा रही है जिसकी वजह से लगता है कि मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो मैं उस ओर जाने की कोशिश करता हूं. सो यहां पर एक टर्म आता है दैट इज नोन एज द यूटिलिटी, जो कि हम इसको बार बार रिपीट करेंगे और आगे भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं. और हम जो इस यूटिलिटी के वैल्यू को हम लोग इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से मैक्सिमाइज करेंगे कि गेम को हम लोग फाइनली विन कर लें. अगर हम उस यूटिलिटी लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम पाथ को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस वो सिंपल सा एक रिजल्ट है दैट वी lose the game. So if we are able to find with the help of the search procedure which we are adopting और हम लोग एंड तक पहुंच जा रहे हैं, तो गेम has been won by the individual agent who is playing, otherwise the person has lost the game, as simple as that. ठीक है. So what we are doing, that there is a particular search procedure, and with the help of that search procedure we are simply picking a move that is optimizing our utility function, and this move is such that it is next move, जो next node पे हम पहुंच रहे हैं वो हमारा बेस्ट नोड हो. जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमें जो पता चलता है फॉर एग्जांपल कि कौन सा हमारा बेस्ट नोड हो सकता है, हम वहां पर जाने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास मान लेते हैं शुरुआत किया, दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, इस दो पॉसिबिलिटी को देखा तो जो बेस्ट लगा वहां गए, फिर आगे गए तो जो बेस्ट लगा वहां गए, और इस तरीके से हम लोग जाते हुए गए जब तक अगर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जीत जाएं. और अगर हम अपने सर्च प्रोसीजर के थ्रू प्रॉपर मूव को नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं या चूज कर पाते हैं या हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, so that is simply we are losing that particular game. So you can visualize this single player deterministic games जिसमें हम लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया हुआ है फ्री सेल का, 8 पजल का या रूबिक्स क्यूब का. इट इज अ सिंपल सर्च प्रोसीजर एंड व्हाट वी आर सर्चिंग to optimize our utility function and finally win the game. अगर सर्च प्रोसीजर ऐसा होता है हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हम लोग गेम को जीतते हैं, अदरवाइज वी पर्टिकुलरली लूज द गेम. ठीक है. यहां तक क्लियर है बेटा सबको? किसी को कुछ बात करनी है या किसी के मन में कुछ आ रहा हो तो वो कुछ बात अपनी रख सकता है, बता सकता है.
सूरज, अक्षित, प्रशांत, आदेश, एनीथिंग? मैं बड़े आराम से चल रहा हूं इस पर्पज से कि आपको क्लियर होता चले। यस सर। नाउ हमारा दूसरा तरह का गेम है। अब हमने एक एजेंट से बढ़ा दिया और अब हम आ रहे हैं एक एजेंट के बजाय 2 एजेंट गेम पे, और हम इसको एग्जांपल के रूप में लेंगे भी और हम इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसे टिक टैक टो की बात हो रही है, तो टिक टैक टो किस प्रकार का गेम है? पहली बात तो ये हमें क्लियर है कि दैट दिस इज अ 2 एजेंट गेम, 2 लोग आपस में खेल रहे होते हैं। हमें चीजें मालूम है दैट वी हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स, इनफैक्ट 9 सेल्स, जिसमें हम आइदर क्रॉस और आइदर 0 रखते हैं, और हम क्रॉस या 0 इस प्रकार से पहली बार एक पर एजेंट का चाल होता है, दूसरी बार दूसरे एजेंट का चाल होता है, और वो इस प्रकार से लिखने की कोशिश करता है कि आइदर उसके 3 क्रॉस स्ट्रेट या मे बी डायगोनल, यानी एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाए। जो जिसका पहले आ जाता है वो पर्सन जीतता है। ये टिक टैक टो का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस चीज को देखो तो ये किस प्रकार का यहाँ पर सिचुएशन हो रही है। यहां पर पहली बात तो ये कि ये 2 एजेंट गेम है, 2 लोग आपस में खेल रहे हैं, और साथ में यहां पर जो दोनों एजेंट वो अल्टरनेट खेल रहे हैं, एक चाल को चल रहे हैं। मान लेते हैं सबसे पहले क्रॉस को शुरू किया, तो क्रॉस को शुरू करने के बाद उसने क्रॉस रखा, और क्रॉस को रखने के बाद अगला जो स्टेप आता है उसने 0 किया, फिर अगला जो स्टेप आएगा वो क्रॉस को रखेगा, फिर अगला जो स्टेप आएगा वो 0 को रखेगा। ये अल्टरनेट तरीके से दोनों एजेंट आपस में खेलते रहते हैं। और जब शुरुआत मैं मान के चल रहा हूं, शुरुआत हम जब कर रहे हैं, हमारे पास जो बोर्ड है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने एंड रिजल्ट को मैक्सिमाइज करें, अपने यूटिलिटी को मैं मैक्सिमाइज करूं। मैक्सिमाइज करने का मतलब मैं जीतूं, यानी कि मान लो मैंने इसको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया कि मुझे लगता है कि यहां पर मैं रख रहा हूं तो मेरी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी जीतने की। अगला स्टेप आएगा, अगला जो स्टेप आएगा वो दूसरे अपोजिशन का होगा। अपोजिशन का मतलब हो गया जिसको सर्कल ड्रॉ करना है। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो हमारी चीज को मिनिमाइज करे, यानी वो कोशिश कर रहा है कि वो हम ना जीते, रादर वो खुद जीते। यानी पहले स्टेप पे मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं, दूसरे स्टेप पे वो मिनिमाइज मेरी चीज को कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा है कि ये डायगोनल ले जाएंगे और मैं इस चीज को मैं ब्लॉक कर देता हूं, तो मैंने यहां पर 0 कर दिया। अब तीसरा स्टेप आया फिर क्रॉस का, तो जब तीसरा स्टेप आया तो अब मेरे पास मैं क्या करूंगा, मैं खेल रहा हूं तो मैं चीजों को मैक्सिमाइज करूंगा, और अगर मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्रॉस डायगोनल तो नहीं ले जा पाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं स्ट्रेट ले जाता हूं। तो मैंने स्ट्रेट किया, तो फिर अगला स्टेप आया तो उसने देखा, उस स्ट्रेटेजी में हो रहा है कि भाई ये तो अब जीतने के पास में आ रहे हैं और ये जो क्या है इस केस में जीत जाएंगे, तो फिर वो मिनिमम करने की कोशिश करेगा, और मिनिमम करने के लिए वो उसने 0 डाला। यही तो हो रहा है। तो एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम। इसीलिए इस केस में जो एल्गोरिथम आ रहा है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, बल्कि इनफैक्ट मैं ब्रीफली एक लेमैन की तरह समझा भी रहा हूं, इसको कहा जाता है मिन मैक्स एल्गोरिथम, मैक्स मिन एल्गोरिथम, इनफैक्ट मिनी मैक्स सर्च कहा जाता है। ठीक है, एक तरह का ये प्रोसीजर आ रहा है जहां पर मैं अपने जो प्रॉब्लम है उसको एक ट्री के फॉर्म में, या इसको सर्च स्पेस कहें या स्टेट स्पेस ट्री कहें, वट एवर यू टर्मिनोलॉजीज, अब तो हम ज्यादा हमें क्लियर हो गई होगी। हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और ड्रॉ करने की कोशिश करने के बाद
ये पहला हम मैक्सिमम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले लेवल पे। दूसरे लेवल पे आए तो अपोजिशन की चाल आई, वो इसको मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा तो यूटिलिटी फंक्शन वैसे लिखा हुआ है, बट मान लो अगर यूटिलिटी फंक्शन ना हो और भी बीच में चाल आएंगे, तो जब अगला चाल आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो एक पर्सन है वो मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, और जब वो मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा वाला जो पर्सन है उसके बाद फिर वो मिनिमम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, ये अल्टरनेट तरीके से चलता जा रहा है, प्लेयर्स करते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहले पोर्ट्रे कर रहे हैं चीजों को एक स्टेट स्पेस सर्च की तरह या ट्री की तरह, ट्री फॉर्म में करते हैं, और इसको हर एक लेयर को, हर एक लेवल को एक टर्म आता है, उसको हम लोग प्लाई भी कहते हैं। ये बस टर्मिनोलॉजी जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हम यहाँ पर यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली चूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा सबको। तो मैं देख रहा हूं दैट वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस सेशन, तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है फिर से ज्वाइन कर लो बेटा।